ये बात है, पूर्ण प्रकाश जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और जैसा कि पहला ही शॉट हमने देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, मुझे लगा कि टैलेंटेड डायरेक्टर, टेक्निकल जो है बहुत ही साउंड है और ऐसे डायरेक्टर को भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना अच्छी बात है कि आए और अपनी भोजपुरी के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए वो भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं और उनकी जो टेकिंग का तरीका है, कटिंग का तरीका है, कितना शॉट लेना है और स्टडी कैम से अधिकतर शॉट हो रहा है, तो अच्छा लगा कि कितना लेना है, कितना बदलाव कुछ होने वाला नहीं। भोजपुरी जो बदलने आया वो खुद बदल गया और मुझे नहीं लगता कि पवन प्रकाश जी बदलने की नीयत से आए हैं, वो कुछ अच्छा करने की नीयत से आए हैं। आज हम भी चाह रहे हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अभी हम लोगों के भाई दिनेश यादव निरहुआ जी अभी योगी जी से मल्टीप्लेक्स में सिनेमा हॉल को रिलीज करने की मांग के लिए मिले थे और हम लोग भी अपनी मांग उठा रहे हैं उनके माध्यम से कि कम से कम योगी जी से जितने चैनल हैं इसके माध्यम से हम योगी जी से चाहेंगे, पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी से चाहेंगे कि कृपया उत्तर प्रदेश में जितने मल्टीप्लेक्स हैं उसमें एक शो भोजपुरी फिल्म जरूर लगें, क्योंकि जब तक सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म नहीं लगेगी भोजपुरी का कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, और जो भोजपुरी का कल्याण नहीं होगा तो हम कलाकारों का कल्याण होने वाला नहीं है। आज हम सिमट गए हैं छोटे पर्दे पर, इसको बड़े पर्दे पर ले जाने की जो मुहिम है तेज करनी पड़ेगी। इसके लिए हम इस चैनलों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ गुरुदेव महाराज जी से विनती है, कृपया और जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स में फिल्म को रिलीज करने का एक शो चलाने के लिए जरूर अनिवार्य कर दें। तो भैया जैसे आपने बोले कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगने लगी चाहिए, हाँ, तो उसके लिए एक मल्टीप्लेक्स टाइप फिल्म बननी भी चाहिए। बिल्कुल तो बनेगी। इसलिए पवन प्रकाश जी कह सकते हैं कि उसी टाइप की फिल्म बना रहे हैं। 100% पवन प्रकाश जी नहीं, अभी टीवी पे जितनी फिल्में आ रही हैं, कोरोना के बाद से जितनी टीवी पे फिल्में आई हैं वो शानदार पारिवारिक फिल्में हैं। बिफोर यू आप देख रहे हैं, संदीप जी ने जो मुहिम शुरू की थी सास बहू पारिवारिक फिल्मों का, आप टीवी पे उठा के देख लीजिए उसकी जीआरपी टीआरपी क्या जा रही है, क्योंकि मर्द लोग तो काम पे चले जाते हैं। जो औरत हिंदी सीरियल देखती थी वो डाइवर्ट हो गई भोजपुरी फिल्मों की तरफ, तो वो टीवी तो बहुत अच्छा हमारा हो गया, नो डाउट। लेकिन जब तक हमारा सिनेमा बड़ा नहीं होगा, टीवी से उठ करके जब फिर सिल्वर स्क्रीन पे जब तक नहीं आएगा तब तक भोजपुरी का कल्याण नहीं होगा। हमारे जो फिल्म के हीरो हैं कुंदन भारद्वाज जी, कल उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बातचीत में खुद बताया कि जो नेपाली फिल्में हैं वो कितनी प्रोग्रेस की हैं, मतलब कहां से कहां पहुंच गई हैं और 20-20 करोड़ का बिजनेस की है। तो सिनेमा हॉल की देन है ना। हमारी भोजपुरी फिल्म बहुत अच्छी बन रही, बहुत पारिवारिक बन रही है। जो अभी इधर जितने नए डायरेक्टर आए हैं टीवी पे, एक से एक टेक्निकल, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर, चाहे बंटी जी ले लो, चाहे संजीव बहरुपी ले लो, चाहे अजय जी को ले लो, चाहे मतलब हाँ जो भी डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर आए हैं और जितने कॉन्सेप्ट आए हैं, और निश्चय ही वो सारे कॉन्सेप्ट वो हमारे भोजपुरी सिनेमा को बहुत ऊपर तक ले जाने वाले हैं और एक नई पहचान दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्लीलता तो है ही नहीं हमारे भोजपुरी में, बिल्कुल भगा दी है। जो लोग कहते थे कि भैया भोजपुरी अश्लील है, वो टीवी की सारी फिल्में देख लें। ठीक है, अभी एसआर की फिल्म बना रही है, बिफोर यू बना रही है, इंटरटेन बना रही है, सारे कई लोग फिल्में, स्टेज ऐप आया वो भी फिल्में बना रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा है, वर्ल्ड वाइड बना रहे हैं, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, यशी फिल्म बना रही है। तो हमारे टीवी ओटीटी भी आ गया है। हाँ देखिए, भोजपुरी पूरा लेके, बिल्कुल भोजपुरी लेके आ रहा है। तो ओटीटी के दर्शक वर्ग ही एक अलग है, लेकिन उन दर्शकों को जब तक हम सिनेमा हॉल में नहीं ले जाएंगे, सिल्वर स्क्रीन पे जब तक हमारी फिल्म नहीं जाएंगी, भोजपुरी का कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोगों का भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के पैसे यार कम हो गए। तो जब भोजपुरी की बड़ी फिल्में बनेंगी, है ना, तो वो जो मजा सिल्वर स्क्रीन पे बड़े बड़े चेहरे पे आता था महाराज, वो कहाँ मोबाइल पे सिमट के रह गया छोटा छोटा। फिर वो दौर जल्दी आएगा, 100% आएगा, निश्चय आएगा। क्योंकि टीवी जब आया तो हम लोग सोचे कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा तो है, बट इससे हमारी मतलब जैसे लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं खत्म करके एक नौकरी टाइप हो गई, झोला हो गया, कुछ क्रिएशन नहीं हुआ। क्रिएशन के लिए 12 दिन की फिल्में नहीं, हमको फिर से 35 दिन की फिल्में चाहिए, 40 दिन की फिल्में चाहिए, हमको फिर से मंजुल ठाकुर का दौर चाहिए,
है ना? 60 दिन 70 दिन शूटिंग। हाँ, तभी मजा कब आएगा, जब प्रोड्यूसर हमारा सेफ रहेगा। हाँ अगर हम 50 दिन की शूटिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हमारा सेफ नहीं है, तो क्यों 50 दिन करेगा? वो तो सोच रहा भैया 5 दिन में हमारा निपटा दो, सही है, हाँ सही है। पैसे कमाने के लिए है ना। तो उसके लिए सरकार तो ये सब्सिडी दे ही रही है, हम्म, लेकिन थोड़ा टाइम टाइम पे दे दे। एक एक दो दो साल लटका रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है किसकी सेटिंग कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाह रहा हूं कि जो फिल्म बंधु में काम कर रहे हो, कृपया वो एक्टिंग ना करें। प्रोड्यूसर जाता है, उनसे सेटिंग कर लेता है, वो फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं सरकार की। क्यों? एक्टर की प्रोफाइल देखकर एक्टरों को लीजिए, अच्छे अच्छे एक्टर घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ किसी को भी आदमी रख ले रहा है कि भाई पूरी फिल्म के कलाकार यूपी के रखने हैं, तो सारे यूपी के करेक्टर को रख लीजिए। वो एक्टर नहीं है, लेकिन उनको एक्टर बना दिया गया है। तो उनका बायोडाटा देखिए, उनकी कौन कौन सी फिल्में किए हैं, ऐसे ऐसे एक्टरों को रखा जाए। लोग कहते हैं कि सुधार की जरूरत है। 100% सुधार की जरूरत है। इसके लिए मैं योगी जी से चाहूंगा, माननीय योगी जी से, कि कृपया एक कमेटी बनाएं। फिल्म बंधु का वो बिल्कुल वो अनाथ पड़ा हुआ है। फिल्म बंधु के एक अध्यक्ष पद होता है, नहीं समझ मुझको ही बना के देख लें, अध्यक्ष पद फिल्म बंधु को बना के देखें, देखिए मैं कैसे सुधारता हूं। पद खाली है। 100% पद खाली है, कितने सालों से खाली है, पता नहीं क्यों सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो फिल्मों की पैरवी करने वाला कोई बंदा चाहिए, जरूर नहीं भोजपुरी, मैं सारी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, रीजनल से लेके सभी फिल्मों की बात मैं कर रहा हूँ, कि उसकी पैरवी करने के लिए अब फिल्म का एक बंदा जो है सरकार में चाहिए। फिल्म बंधु अध्यक्ष पद इसलिए बनाया गया, उस अध्यक्ष पद को माननीय योगी जी जल्दी से उस पर रखें, फिर वो अलग से विंग हो जाएगा ना, वो सिनेमा के लिए काम करेगा, वो जानता है लोगों को, पहचानता है लोगों को, कौन कैसे क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, कैसी फिल्में बनेगी, कैसे। हाँ बेटा तुम्हें पता है। तो भैया अब बात करें जो इस फिल्म के सेट पे हैं, इस फिल्म के बारे में, फिल्म कैसी बन रही है और पवन प्रकाश जी राइटर डायरेक्टर और आई जी पूरू सर एक नई फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में बना रहे हैं। इनका कंटेंट बहुत अच्छा है जी, पंचायत बेस्ड है। और आप क्या रोल करें इसमें? मैं इसमें सचिव बना हूँ, अच्छा, जो ब्लॉक का सचिव होता है। ए बाबू तुम दूर चल, ब्लॉक का जो सचिव होता है मैं सचिव बना हूँ। पॉजिटिव या नेगेटिव, घूसखोर वाला या लोगों का काम करके देने वाला? अभी तो जो मेरा ट्रैक आया है डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या मैं पॉजिटिव हूँ हाँ, निगेटिव हूँ। वो पब्लिक देखेगी सिनेमा हॉल में। हाँ, सिनेमा हॉल में पब्लिक देखेगी, और निश्चय ही पवन प्रकाश जी की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, पवन प्रकाश जी की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। उन्होंने टीवी पे ना रिलीज करके इस फिल्म को सिनेमा हॉल के लिए बना रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे। बोलने को बहुत कुछ है, और बस मैं ही सरकार से चाहूंगा कि जैसे प्रभु आपने सब्सिडी कर दिया, 100% कर दिया क्षेत्रीय फिल्मों पे सब कुछ, उसी तरह जो है हमारे मल्टीप्लेक्स में फिल्मों को रिलीज करने के लिए अनिवार्य किया जाए। और प्लस जो जितने सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज होती है उसमें टैक्स में कंसेशन किया जाए, टैक्स फ्री किया जाए फिल्मों को, ताकि भोजपुरी का उद्धार हो सके। क्योंकि बस जहाँ से आदमी का उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से प्रभु की कैटेगरी शुरू होती है। मैं योगी जी से चाहूंगा प्लीज ध्यान दें। और इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं और माननीय योगी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, एक कलाकार होने के नाते, आजमगढ़ के कलाकार होने के नाते मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि फिल्म बंधु की फीस जो 25,000 रुपए थी, अब वो 1 लाख हो गई है। तो फिल्म बंधु की जो संरचना की गई थी कि भाई फिल्म बंधु इसके लिए बनाया जाए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो फिल्म के कलाकार उनको काम मिले, जो प्रोड्यूसर हैं जो भोजपुरी फिल्में बनाते हैं, जो अपने तरफ के क्षेत्रीय फिल्मों, 25,000 रुपये पहले था, कितना सा था, अब वो सीधे सीधे फीस 1 लाख रुपए की ड्राफ्ट हो गई। तो जो छोटे निर्माता हैं वो 1 लाख की फीस और इतना पेचीदा फार्म भरने का है, वो फार्म ही ऑनलाइन भरा जाता है, वो बहुत टेंशन वाला काम है। उसको और ईजी करें। 1 विंडो बनाया है, ठीक है, परमिशन के लिए 1 विंडो बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फीस जो 1 लाख रुपए की गई है, वो 1 लाख ना करें, 1 लाख हिंदी फिल्मों के लिए कर दें। भाई हिंदी फिल्म बनाएंगे तो 1 लाख रुपया, भोजपुरी का 25,000 रुपये रहने दें भैया, रीजनल पे अवधि फिल्मों का 25,000 रहने दें। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्मों का वो 25,000 रुपये रहने दिया जाए और हिंदी फिल्मों का 1 लाख रुपये कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जय श्री राम।